एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हर दिन सुबह से शाम तक अपनी जमीन पर काम करता और खेतों में पसीना बहाता। उसका सपना था कि वह अपनी मेहनत से कभी बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पास न तो जमीन थी और न ही धन। गांव में एक पुरानी कहावत थी, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। लेकिन आजकल लोग इस बात को भूल चुके थे। वे दूसरों को धोखा देने और फायदा उठाने में लगे रहते थे। रामू की ईमानदारी की वजह से लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह कभी किसी से भी कोई गलत काम नहीं करता था। लोग कहते थे, तुम कितनी मेहनत कर लो, तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। रामू की जिंदगी में एक दिन बड़ा बदलाव आया। एक दिन गाँव में एक अमीर व्यापारी आया। व्यापारी ने रामू के खेतों को देखा और उसकी मेहनत की सराहना की। व्यापारी ने रामू से कहा, तुम्हारी जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन तुम्हारे पास इतने संसाधन नहीं है कि तुम इसका पूरा फायदा उठा सको। मैं तुम्हारे साथ साझेदारी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए आधुनिक खेती के उपकरण लाऊंगा और आधे फसल का हिस्सा लूंगा। रामू सोच में पड़ गया। वह एक गरीब आदमी था और यह अवसर उसके जीवन को बदल सकता था। लेकिन रामू हमेशा अपनी ईमानदारी पर विश्वास करता था। उसने व्यापारी से कहा, मैं तुम्हारी मदद का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की साझेदारी नहीं कर सकता। मेरे लिए ईमानदारी से जीना सबसे जरूरी है। व्यापारी हंसते हुए बोला, तुम कैसे इतना मूर्ख हो रामू? अगर तुम मेरे साथ काम करते तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता था। तुम अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? रामू मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए कोई गलत तरीके से कमाया हुआ धन। मेरी मेहनत का फल ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। समय बीतता गया। एक साल बाद व्यापारी की जमीन पर बुरी फसल हुई, क्योंकि उसने जो बीज लगाए थे वे अच्छे नहीं थे। वहीं रामू ने अपने पुराने तरीके से खेती की और फसल बहुत अच्छी हुई। उसकी मेहनत ने उसे वह इनाम दिया जिसका वह हकदार था। अब लोग रामू की ईमानदारी को समझने लगे थे। सभी उसकी तारीफ करते थे और उसकी तरह जीने की कोशिश करते थे। रामू ने साबित कर दिया कि ईमानदारी से काम करने से किसी भी समस्या का हल मिल सकता है। उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी ईमानदारी ही थी और यही उसकी असली ताकत थी। गांव के लोग अब रामू की तरह ईमानदारी से जीवन जीने की प्रेरणा लेने लगे थे।